फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के स्टडी प्लेनेट में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेलवे स्पीडी समान विज्ञान का पेज नंबर 10 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज हम लोग पेज नंबर 11 से पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 11 का कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्के एवं धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्लोरीन का। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी को। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ध्वनि गति अधिकतम होता है इस्पात में। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्टेड ने। किण्वन है एक जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग शीशे संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्म बिंदु है? समवर्षा का। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलीज मच्छर। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से यानी लीवर से। कच्ची गाजर किसका स्रोत है? तो वह है विटामिन ए का स्रोत है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंगे का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? विटामिन ए की। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव के द्रव्यमान पर। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक सीध में होते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परिवर्तन कोण होगा 30 डिग्री का। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। पानी या चौक यानी इसे खड़िया बोलते हैं के मिश्रण को पृथक किया सकता है वाष्पन नीति द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं नाभिक के भीतर। किसी तत्व की परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों पर। जंग यानी रस्ट उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। मानव शरीर का सबसे कौन सा भाग संधि स्रोत यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े हरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि मेघ गर्जन सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। भूचलन को नियंत्रित किया सकता है केवल वृक्षारोपण से। कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु को संगठक गैस से समानता होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि नाइट्रोजन जो है 78% है जबकि ऑक्सीजन जो है 21% है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% होता है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संकर्पित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस होता है उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। परम दाब है गेज दाब प्लस एक बार। अल्फा एवं बीटा किरणें की खोज किसने की थी? आर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण है ताप में वृद्धि होती है। एक आवर्ती गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्टेब्रोस्कोप से। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डायन इकाई है बल की। तो हम लोग अगला पेज देखते हैं। अगला जो पेज है पेज नंबर 12, वह है एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX क्या है? तो एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत होता है 10%। किसमें क्लोरीन का समानता नहीं उपयोग होता है? तो फॉस्फिन जैसी विषैली गैस बनाने में। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। राइजोबियम लेगुमिनस
नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है वह स्थित होता है जड़ में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। सोना का संकेत क्या है? तो एयू, ऑरम जिसको बोलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़े से। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। डीएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है मस्तिष्क में। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। टेलीविजन के आविष्कारक हैं तो जे एल बेड। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, फार्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का? तो हाफ mv²। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन से। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्फ का जल स्तर क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बनने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगी। सरल आंतरिक लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास एवं फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो वह भी जो है 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। वायुमंडलीय परत पर जो बेतार संचार हेतु आयनोस है तो वह क्या है? आयनोस्फीयर। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु आयनोस होती है तो वह है कौन है? आयनोस्फीयर। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण और उसके गुणनफल की मात्रा के। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट है उष्मा की। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ के कौन से सबसे छोटे भाग का आविष्कार किया था? तो क्यूरक का। अगला जो प्रश्न है वह क्या है कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह स्रोत है नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना घेरे हुए है? तो 71%। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है उसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है तो उसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है तो रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिकीय संलयन में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना होता है? तो 99%। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग कौन सी परत की रक्षा करता है? तो ओजोन जो है वो करता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बदलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है तो C6H12O6। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित करता है। और इसके साथ ही ये पेज भी खत्म होता है। हम लोग अगला पेज देखते हैं, पेज नंबर 13। पृथ्वी की परवटी पर कौन सी धातु बाहुयात मात्रा में मिलती है? तो एल्युमिनियम। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर में किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा पर। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन की वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब मनुष्य के फेफड़े तक या और फेफड़े के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है रक्त के द्वारा तो ऑक्सीजन जो होता है रक्त में वह कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्य करने में मनुष्य शरीर का द्वारा प्रयुक्त होती है ऊर्जा कौन सी? तो स्थितिज ऊर्जा।
कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता है जब अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है? तांबा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन का ट्रिगर कहा जाता है तो न्यूट्रॉन को। कौन सा जीव मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाए रखता है? तो केंचुआ। कैंसर अस्थि मज्जा में कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। कौन विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है? पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। ट्रांजिस्टर मुख्यतः बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल जो है परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला जो प्रश्न है वह है कि रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के किरणें छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार के। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय, यहाँ पे होगा क्षारीय होगा। साबुन और डिटर्जेंट का घोल होता है क्षारीय। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन के द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आप विद्युक्ता जिसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आंख की दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर। HIV संबंधित है तो वह है एड्स से। HIV वायरस जो है वो एड्स होने से एड्स के लिए उत्तरदायी है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड की। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। NTP पर किसी गैस के एक घोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। कौन जो है शीत रक्त जानवर है यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है? तो वह है छिपकली। शीत रक्त जानवर और गर्म रक्त जानवर में अंतर यही है कि शीत रक्त जानवर जो है अपने वातावरण में उपस्थित जो गर्मी या फिर ठंडा होता है उसके अनुसार अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, और जो गर्म रक्त वर्गीय जानवर होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। कौन सा प्राणी स्तनधारी है? तो नीला व्हेल जो है वह स्तनधारी है, तो इसे हम लोग स्तनधारी ग्रुप में रखते हैं। अगला प्रश्न है आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। एक अनुमान के मुताबिक विश्व में पाया जाने वाला कुल लौह का कितना प्रतिशत भाग जो है भारत में पाया जाता है? तो 20%। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्वों के क्रम हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो वह दिखाई देता है काला। अगला प्रश्न है कि आइसक्रीम का एक उदाहरण है? तो निलंबन का एक उदाहरण है आइसक्रीम। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है तो उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट को गिनती करके। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा रसायन तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? वह है सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह देखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। इसलिए किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा बाकी द्रव्यमान वही रहेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है? बैंगनी। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है उच्च। ताप मापने की SI इकाई है केल्विन। और हमारे पास जो अगला प्रश्न है वह है पेज नंबर 14 से।
कि निम्न में से कौन सा संग्रहकर्ता बैटरी के रूप में कार्य करता है? तो सीसा अम्लीय बैटरी। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इसमें छोटी छोटी न्यूट्रॉनों की तरह कणिकाएं भी निकलती है। जब रेडियो एक्टिविटी होता है तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा छोटी छोटी न्यूट्रॉनों की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? डॉक्टर सीवी रमन ने 1930 में, हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे तो लेंज। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश डैश के रूप में दिखाई देता है, मतलब किस रूप में दिखाई देता है आकाश अंतरिक्ष यात्री को? तो काला दिखाई देता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? बीन्स, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया राइजोबियम पाए जाते हैं वे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है पिसिकल्चर। शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव है जो डैश का नियंत्रण करते हैं तो अपत्रीन का करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? तो प्रकाश का अवशोषण मानव गुर्दे में होने वाली अस्मरी में ज़्यादातर होते हैं तो सोडियम क्लोराइड। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है तो वह है कंटेजियस। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कंटेजियस। नेत्र रोग चिकित्सक है तो अप्थाल्मोलॉजिस्ट। जो नेत्र रोग मतलब जो नेत्र का जो डॉक्टर होता है उसको हम लोग अप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए होता है। और हमारे पास अगला प्रश्न है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ देते समय क्यों झुकता है? तो सेंट्री पीटल फोर्स के कारण, यानी कि वह जो फोर्स है वह क्या कहता है कि गुरुत्व आधार केंद्र के और बना रहे और या उसे गिरने से बचाता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और अगला प्रश्न है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, जो 78.03% है। पृथ्वी की भूपटपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। और अगला प्रश्न है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो 4 मांसपेशियों द्वारा। पीतल एक है मिश्रण। पीतल जो है वो तांबा जस्ता का मिश्रण है। न्यूट्रॉन वे कण है जिसमें होता है कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होते हैं। अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो 119। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है तो वह है हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। भौतिक संतुलन कार्य करता है समय के संरक्षण के सिद्धांत पर। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। पिंड का भार शून्य नहीं होगा पृथ्वी के केंद्र पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होती है। और अगला जो प्रश्न है वह हमारे पास है कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर के परिणाम है? तो तापमान। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है उच्च सतह से। कैलोरीमीटर समानता बनता है तांबा से। पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकते हैं? तो स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो वह है मृदा। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वह है H2+CO, यानी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो AMU में, यानी कि AMU एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है नाभिकीय संलयन। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है तो अभिक्रिया का उत्पादन। अगला प्रश्न है कि व्हाइट गुड्स का अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जनमान के उपयोग की वस्तुएं।
मनुष्य का रक्त पीएच मान जो होता है कितना होता है 7.4, यानी कि मनुष्य का रक्त जो है वह क्षारीय है। अम्लराज होता है तो 3:1 में जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 लेते हैं तो उस मिश्रण को हम लोग अम्लराज कहते हैं, यानी कि 3HCl प्लस 1 HNO3 ये होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो वह है जांघ यानी उरु। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है, तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र। पृथ्वी की आरंभिक वातावरण में नहीं थी तो ऑक्सीजन, शुरू में जब पृथ्वी का आरंभ हो रहा था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह है कर्नाटक। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटती है। ज्योति तीव्रता मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो वह है कैंडेला। हम लोग अगला पेज नंबर पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 15। इसमें क्वेश्चन है कि किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, चांदी की। अगला प्रश्न है ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, संताप मंडल में। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल कोहन ने। विद्युत चुंबक से क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था, ग्राहम ने। प्रकाश उपग्रह आर्यभट्ट द्वारा मतलब प्रकाश उपग्रह जो है सबसे पहले छोड़ा गया था आर्यभट्ट। वह कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। समुद्र के पानी के लवणता का कारण है सोडियम क्लोराइड। मनुष्य के शरीर में विद्यमान पसलियों की संख्या 24 होती है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में। समुद्र की गहराई मापी जाती है फेडोमीटर से। गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है, यानी गैसोहॉल जो होता है वो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल। जब एक गैस के पात्र पर दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाया जाता है, तो ट्यूबरकुलोसिस यानी TB के विरुद्ध लगाया जाता है। यार BCG का जो फुल फॉर्म होता है हम लोग पहला ही पेज में पढ़े थे, बेसिलस कमेटिक यूरिन होता है। मेलाकाइट जो होता है किस धातु का खनिज है, तो वह तांबा, यानी कि मेलाकाइट एक अयस्क है जिससे तांबा निकाला जाता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर। वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक मात्रा में घटक है नाइट्रोजन। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, तो वह है प्रोटीन। और हमारे पास जो अगला प्रश्न है वह है कि कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा परिरक्षित नहीं होता है, तो टाइफाइड। संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। केलामान किसका अयस्क है, जिंक का, यानी केलामान एक अयस्क है जिससे जिंक की प्राप्ति होती है। नींबू रस का pH मान होता है 2.2। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है, तो DNA जो है यानी डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है वह मानव रक्त का घटक नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसिबल में। रक्त अल्पता संबंधित है तो निम्न हीमोग्लोबिन से। समान व्यक्ति के समर्थ होती है 0.05 से 0.05 से 1 होता है अश्वशक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है पालक। फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, बैगनी का। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। विटामिन ई का कमी से निर्मित रोग है तो जनन क्षमता में कमी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लुवेनहॉक, यानी हॉलैंड के वैज्ञानिक थे न्यूवेनहॉक, उन्होंने लगाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं, तो क्षोभ मंडल में। और जितनी भी मौसमी परिघटनाएं होती है, चाहे वह बादल का बनना या फिर बारिश होना, वह सारी जो है किस मंडल से होती है, तो क्षोभ मंडल में। और पृथ्वी के सबसे निचली जो परत है वह क्षोभ मंडल ही है, ट्रोपोस्फेयर। अगला प्रश्न है सार्वभौम प्राप्त करता रक्त वर्ग है, यानी वह सबसे रक्त को प्राप्त कर सकता है और वह कौन सा है, तो ब्लड ग्रुप AB जो है, ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति जो है सार्वभौम प्राप्त करता होते हैं। जबकि यूनिवर्सल डोनर जो होते हैं, यानी जो सबको ब्लड दे सकते हैं, वे हैं जो इसका ब्लड ग्रुप O होता है। अगला प्रश्न है कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलाई की जाती है, जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनने के कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और हमारे पास जो अगला प्रश्न है वह है, अगला प्रश्न है कि रांगा जो है, रांगा मिश्र धातु है तो टीन व शीशे का। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन।
प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परिवर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है आरएनए द्वारा। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। हेनरी इकाई है प्रेरिकत्व की। सामान्य आंखों के लिए स्पर्श सेशन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर की। एलपीजी किसका मिश्रण होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का, जबकि इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का। कास्ट आयरन तन होता है मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर जो होती है वो कौन सी मीटर होती है तो किलोवाट घंटा KWH मीटर होती है। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं तो द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल को हम लोग संग्राहक सेल भी कहते हैं। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है तो सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है तो वोल्ट मीटर द्वारा। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन। वाशिंग सोडा का सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका जो फार्मूला होता है वह होता है सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का। अगला जो प्रश्न है कि जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया था तो हरगोविंद खुराना ने। शनि के रिंग से खोज का श्रेय किसे जाता है तो वह है गैलीलियो को। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है तो वह ऊर्जा। जी की इकाई यानी कैपिटल जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण के लिए जो कैपिटल जी का इकाई होता है वो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है तो इसका रासायनिक सूत्र जो है वो सिलेक्ट लाइम से कहते हैं, जबकि इसका रासायनिक सूत्र जो है CaOH हॉल्टाइस है और इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो हम लोग पेज नंबर 15 तक पढ़ लिए हैं और इसे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।